सुप्रभात। संस्कृत साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आज हम महाकवि कल्हणकृत राजतरंगिणी के बारे में अध्ययन करेंगे। महाकवि कल्हणकृत राजतरंगिणी ऐतिहासिक काव्यों में सबसे अधिक महत्वमय है। कल्हण कश्मीर के तत्कालीन महाराजा विजय सिंह के मंत्री चंपक के पुत्र थे। राजतरंगिणी संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास का प्रथम प्रयास है। कल्हण ने आदिकाल से लेकर सन 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक राजा के शासनकाल की घटनाओं का यथाक्रम विवरण दिया है। राजतरंगिणी 8 खंडों में विभाजित है, जिसमें कुल 7826 श्लोक हैं। कल्हण ने इस काव्य की रचना में राजकथाओं के 11 संग्रहों तथा नीलमत पुराण से सहायता ली है। उनके द्वारा दिए गए लेखकों के नामों तथा उनके ग्रंथों के उल्लेखों से पता चलता है कि कश्मीर में इतिहास लेखन की प्रथा बहुत पहले से प्रचलित थी और इस विषय पर कई उत्कृष्ट ग्रंथ भी थे। कल्हण ने अनेक अधिकार पत्रों, शिलालेखों, दानपत्रों, प्रशस्तियों तथा हस्तलिखित ग्रंथों के आधार पर राजतरंगिणी की रचना की। प्राचीन सिक्कों का भी उन्होंने उपयोग किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने सभी प्रकार की स्थानीय जनश्रुतियों और परंपराओं से भी सहायता ली। राजतरंगिणी में महाकवि कल्हण ने 1500 वर्ष का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास बड़ी सतर्कता और सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया है। सच्चे इतिहासकार की भांति उन्होंने जीवन के प्रत्येक अंग पर दृष्टि डाली है। इस दृष्टि से यदि उसे कश्मीर का तत्कालीन विश्वकोश कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी। कल्हण ने घटनाओं का ऐसा सजीव वर्णन किया है कि वह उपन्यास सा मनोरंजक है। काव्य माधुर्य से भरा होने पर भी वह इतिहास के अन्वेषण में उपादेय है। संस्कृत के प्राचीन ऐतिहासिक महाकाव्यों में यही एकमात्र ऐसी कृति है जिसमें तिथियों का निर्देश दिया गया है। भवभूति और वागपति राज जैसे कवियों के समय निर्धारण में राजतरंगिणी विशेष सहायक है। हाँ, यह अवश्य है कि कहीं कहीं कल्हण की कालगणना भ्रांतिपूर्ण है। कुछ घटनाएं भी अंधविश्वास पर आश्रित तथा असंगत प्रतीत होती है। 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का इतिहास बिल्कुल अधूरा और धुंधला है, पर अंतिम शताब्दी का इतिहास बड़ा ही स्पष्ट, विस्तृत और घटनाबहुल है। कवि की निष्पक्षता प्रशंसनीय है। अपने आश्रयदाता राजा हर्ष 1000 नेवासी ईस्वी से 1101 ईस्वी के भयंकर अत्याचारों का वर्णन करने में कल्हण आनाकानी नहीं करते। कल्हण ने अपने प्रतिपाद्य विषय का आद्योपांत अच्छी तरह से निर्वाह किया है। अपने प्रतिपादन में उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पटलों पर भी दृष्टि रखी है। प्रत्येक राजा के वर्णन में उसके व्यक्तिगत एवं राजकीय जीवन की सभी घटनाएं चित्रित की गई है। यह भी बतलाया गया है कि प्रजा की ओर से उसकी नीति कैसी रही तथा प्रजा पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। कश्मीर में समय समय पर जो क्रांतियाँ हुई हैं उनका भी विशद चित्र खींचा गया है। इस प्रकार राजतरंगिणी संस्कृत की एक अमूल्य ऐतिहासिक कृति है। ऐतिहासिक रचना होने पर भी राजतरंगिणी में काव्यात्मक गुणों का अभाव नहीं। सैकड़ों वर्षों के दीर्घकाल का इतिहास लिपिबद्ध होने के कारण उसमें अवश्य ही काव्योचित वैचित्र्य के लिए अधिक अवकाश नहीं था। फिर भी उसमें कवि कल्पना, रस, अलंकार और भावों का जहाँ तहाँ सुंदर समावेश किया है। उसके संवाद सुंदर और औचपूर्ण है। कल्हण की शैली के उदाहरणार्थ पद्य इस प्रकार है कि राजाओं को कैसी खरी आलोचना इस पद्य में की गई है। चित्रम नृपद्वीपाः पूतमूर्तये कीर्ति निर्झरये भवन्ति व्यसनासक्ति पांसु स्नानम अलिमत्ता। कैसे आश्चर्य की बात है कि जो राजा रूपी हाथी अपने यश रूपी झरने में स्नान करके पवित्र हो जाते हैं, वे ही बाद में दुर्व्यसनों की धूल में लौटकर मलिन हो जाते हैं। कल्हण भव्यतव्य में विश्वास करते हैं। पलानेर्नापयाति निश्चला भवितव्यता दहिना पुंचसलिना वह्नि ज्वालालेव
पक्षिणः। अटल भवितव्यता मनुष्य के भागने पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती, जैसे किसी पक्षी की पूंछ में लगी आग उसके साथ ही रहती है। इतिहासकार को राग द्वेष से रहित हो केवल सत्य का उद्घाटन करना चाहिए, इसका प्रतिपादन करते हुए कल्हण कहते हैं, श्लाघ्य स एव गुणवान राग द्वेष बहिष्कृता भूतार्थ कथने यस्य स्तस्य एव सरस्वती। वहीं गुणवान लेखक प्रशंसा का पात्र है, जिसकी वाणी राग द्वेष से रहित हो केवल सत्य घटनाओं के प्रकाशन में स्थिर रहती है। कल्हण की यह मार्मिक उक्ति भी दर्शनीय है। श्रुतिश्याम स्तनयो वधु परग्रह प्रेष्यांस वसन सुहत दुग्धा गोर्शनाद्य भावविवशा हंबारोद्गारिणी निष्पत्यो पितराव दुर्मरणो स्वामी द्विषन् निर्जितो दृष्टो येन परम न तस्य निर्ये प्राप्तव्यस्य प्रियम। जिसने भूख से बिलखते प्यारे पुत्र को, दूसरे के घर सेवा करने वाली अपनी स्त्री को, विपत्ति में पड़े हुए मित्र को, दुही हुई किंतु चारा न मिलने के कारण रंभाती हुई गौ को, पथ्य के अभाव में रोग शैया पर मरणासन माता पिता को तथा शत्रु से पराजित अपने स्वामी को देख लिया, उसे मरने के बाद नरक में भी इससे अधिक अप्रिय दृश्य देखने को क्या मिलेगा। कल्हण के अनंतर रचे गए ऐतिहासिक काव्यों में निम्नलिखित कृतियाँ उल्लेखनीय हैं। जैन मुनि हेमचंद्र ने अनहिलवाड़ा के चालुक्यवंशी राजा कुमारपाल के सम्मानार्थ कुमारपाल चरित अथवा द्वयाश्रय काव्य की 1163 ईस्वी में रचना की। दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के आश्रित कवि जयानक ने अपने पृथ्वीराज विजय 1200 ईस्वी में पृथ्वीराज के जीवन चरित्र का वर्णन किया है। गुजरात के सोमेश्वर दत्त ने 2 प्रशस्तियों की रचना की, कीर्ति कौमुदी और सुरथोत्सव। सुरथोत्सव में कवि ने बाण की भांति अपने वंश का भी परिचय दिया है। संध्याकर निंदन ने रामपाल चरित में बंगाल के राजा रामपाल के पराक्रमों का वर्णन करते हुए बंगाल के ही नहीं अपितु असम, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा के इतिहास के लिए बहुमूल्य सामग्री प्रस्तुत की है। धन्यवाद। संस्कृत